आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, इसे पूरी ज़रूर सुनिएगा अगर आप लोग अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं तो। ये कहानी एक लेखक ने लिखी है कि वो अपनी माँ से बहुत नफरत करता था क्योंकि उसकी माँ एक आंख से अंधी थी। जब भी उसकी माँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि माँ, मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मत आया करो और हो सके तो मुझसे दूर रहा करो। वो किसी भी शादी, पार्टी, फंक्शन या किसी बर्थडे में अपनी माँ को नहीं लेकर जाता था। जल्दी जल्दी उसने पढ़ाई ख़त्म कर ली और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में वो शहर चला गया नौकरी करने के लिए और वहीं पर अपनी गृहस्थी जमा ली। पत्नी, बच्चे, सब लोग बहुत खुश थे। एक दिन अचानक से डोरबेल बजी। उसने बाहर जाकर देखा कुछ बच्चे उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ा रहे थे। उसने नज़दीक जाकर देखा तो वो उसकी बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी माँ थी जो एक आंख से अंधी थी। उसने बोला, माँ, आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तो उसकी माँ ने कहा, मैं तो अपने बच्चे और उसकी फैमिली को देखने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं गलत पते पर आ गई। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद में उसको एक लेटर मिलता है। वो लेटर उसके गांव से था। उस लेटर में लिखा था कि आपके गांव में रिन्यूअल पार्टी रखी गई है, आपको उसमें आना है। कुछ दिनों के बाद वो अपने गांव गया, रिन्यूअल पार्टी ज्वाइन की। तभी अचानक उसे लगा क्यों ना यहाँ तक आया हूँ तो अपनी माँ से भी मिल लिया जाए। वो वहाँ पर गया तो घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कुछ दिन पहले आपकी माँ का देहांत हो गया है। उसने एक लेटर दिया। उसने बोला, ये लेटर तुम्हारी माँ ने दिया है कि मेरा बेटा आएगा तो उसको दे देना। उस लेटर में लिखा था, बेटा, मुझे पता था कि आप रिन्यूअल पार्टी में ज़रूर आओगे। मैं भी आना चाहती थी लेकिन क्या करूं, बीमार थी। इस वजह से मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद तुम्हें देख पाऊंगी, इसलिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। माँ ने आगे लिखा कि बेटा, तुम्हें हमेशा एक आंख वाली माँ से हमेशा दिक्कत रही है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं था कि एक एक्सीडेंट में तुम्हारी आंख चली गई थी और मैंने एक आंख अपनी तुम्हें डोनेट कर दी थी। ये कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, मेरे जहन में एक बात हमेशा से गूंज रही थी। हमेशा से लोग सिक्के के एक पहलू को क्यों देखते हैं, हमेशा दूसरे के सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देख पाते हैं। असल में जो होता है उसके पीछे का मकसद क्या था, लोग ये भूल जाते हैं। हमेशा किसी के चेहरे की मुस्कान बनने की कोशिश कीजिएगा। दुख, दर्द, तकलीफ़ ये तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। अगर उस कवि ने अपनी माँ को, अगर उसके माँ के दर्द की पहचान को जाना होता तो शायद उसकी माँ को मरते मरते एक कम से कम ऐसा समय पीड़ा तो नहीं होती होगी कि उसके बेटे ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, माँ हो या कोई और हो, अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपसे लगाव करता है, तो ज़रूर उसकी कोई ना कोई ख़ास वजह होगी। उस ख़ास वजह बनिए, ना कि उसकी कोई बेवजह बनिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत ही रोचक कहानी को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।